माशाल्लाह हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हुआ है। इसके साथ मैंने ये रायता बनाया है, बहुत ही जल्दी रायता घर में ही आप तैयार कर सकती हैं। ज़ीरा डाल के, पुदीना डाल के, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है। तो आप भी जब भी यखनी पुलाव बनाएं तो सारा रायता ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर डाल के खाएँ तो देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है और जब खाएंगे तो कितना टेस्टी होगा। इसको आप अपने घर में कोई भी दावत हो, कोई भी फंक्शन हो तो आप इसी मेरे तरीके के साथ आप तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें, ख़ुद भी बनाएं, आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ईद उल फितर के मौके पे, ईद उल ज़ुहा के मौके पे और भी बहुत सारे मौक़ों पे आप ये यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ यखनी बीफ पुलाव। यखनी बीफ पुलाव जो कि आज बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाला है। इसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है गाय का और हड्डी के साथ लिया है। हड्डी के साथ अगर हम यखनी पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसको मैं घर के मसाले, जो किचन में मसाले होते हैं, उसी के साथ तैयार करूँगी। बाज़ार से मसाले लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त देखिए यखनी पुलाव आज टेस्टी तैयार होगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए मैंने ये 12 मसाले लिए हैं जो मैं अपने ये गोश्त में डाल के इसकी यखनी तैयार करूँगी। यखनी के लिए मैंने एक बड़ा लहसुन की गट्ठी ली है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 तेज़पात लिए हैं। एक मैंने नमक लिया है, लाहौरी नमक, उसका चम्मच है। एक ही मेरे पास सूखा धनिया का चम्मच है, इसको मैंने लाइट सा क्रश कर लिया है। ये आपने क्रश करके ही डालना है। और मेरे पास ये ज़ीरा है जो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देगा। इसमें एक बड़ी इलायची है, इसका मैंने मुंह खोल लिया है, ये ज़रूर डालनी है। 3 लौंग हैं, 2 छोटी इलायची हैं, एक बादयानी खताई का फूल है और एक प्याज है। इसके छील कर 2 टुकड़े कर लेने हैं। और इसमें जो मेन इसका जूस है मसाला वो है सौंफ। सौंफ जाएगी। सौंफ जो है यखनी पुलाव में लाजमी डालती हैं और आपने भी डालनी है। इस तरह हमारा ये यखनी पुलाव है बहुत ही टेस्टी मज़े का तैयार होगा और आपको ऐसे फील होगा जैसे आप शादियों में खा रहे हैं। मैंने हड्डी वाला जो गोश्त इसलिए लिया है कि हड्डियों में से फ्लेवर निकल के बहुत ही अच्छा आएगा, जिससे हमारा यखनी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। ठीक है, मैं इसमें ये सारे के सारे मसाले गोश्त में डाल देती हूँ। इसमें यखनी तैयार करने के लिए इसमें मैं 2 लीटर वाटर डालूँगी। ठीक है, 2 लीटर वाटर से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगा। अगर आपके पास प्रेशर है, आपने जल्दी गोश्त को गलाना है तो आप प्रेशर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको पतीली में गलाऊँगी। इस तरह इसका जो हड्डियों से जो फ्लेवर है ना अच्छे तरीके से निकल के आता है। आप भी जब बनाएं तो पतीली में गोश्त को अच्छे तरीके से गला लें तो बहुत ही अच्छी यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। जब गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए तो गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से गला लिया है। ये देखिए हड्डियों से बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, हड्डी के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए हो गया ना सेपरेट, हड्डियाँ लैदा हो गई हैं, गोश्त लैदा हो गया है। इतना ही गलाते हैं, ठीक है, इतना ही गला के तो फिर मैंने यखनी को लैदा स्ट्रेनर के साथ ये देखिए स्ट्रेन कर लिया है। तो अब मैं इसका पुलाव का मसाला तैयार करती हूँ। यखनी पुलाव बनाने के लिए जो मसाले लिए हैं उसमें सबसे पहले तो एक प्याज लिया है, उसकी मैंने कटिंग कर लिया है, ये जाएगी। और इसके साथ इसमें ये मसाले जाएंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरे का है और इसको मैंने लाइट सा क्रश किया हुआ है, ये क्रश जाएगा। 2 लौंग है, एक बड़ी इलायची है, तो इसका भी ये देखिए ना इस तरह मुंह खोल लेना है। मैं आपको हर मरतबा बताती हूँ अपनी रेसिपी में कि इसको खोल के डालना है। 1 चम्मच मेरे पास काली मिर्च है साबुत, ये जाएगी। 1 चम्मच नमक है, नमक अगर कम हुआ तो आप डाल भी सकते हैं, ये बाद में। तो 2 दालचीनी के टुकड़े और इसके साथ ये मेरे पास मसाले हैं। 2 टमाटर, 1 गट्ठी लहसुन की है। इसमें मसाले जो है ना ज़रा ज़्यादा डालती है ताकि टेस्ट अच्छा आए, फ्लेवर अच्छा आए। 1 अदरक का टुकड़ा है और 2 मेरे पास हरी मिर्ची है, इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। ये ज़ीरा है, ये बाद में डाला जाएगा। और 1 कप ऑयल है, ये भी हम इसमें डाल के तो प्याज को ब्राउन करेंगे। ये दही लाजमी डालते हैं 1 कप और लास्ट में पुदीना जाएगा। अब मैं पतीली में 1 कप ऑयल है ये डालती हूँ। जितनी देर में मेरा ये ऑयल गर्म होता है तो मैं ये इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट तैयार कर लेती हूँ।
और इसमें मैं ये प्याज डाल के प्याज को लाइट पिंक कलर करती हूँ। लाइट पिंक कलर हो जाए, तो लाइट पिंक कलर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाई है, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये आपने इसमें डाल देंगे। साथ ही ये मसाले भी डाल देंगे। ये दही 1 कप, ये भी डाल देना साथ ही। अब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जैसे मसाले की बुनाई हो जाए तो ये देखिए ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाता है मसाले से, मसाला ऑयल को छोड़ देता है। तो इसकी ये निशानी है कि फिर आपने इसमें ये गोश्त डाल देना है, ठीक है। जब तक मसाले की बुनाई अच्छी तरीके से ना हो जाए तब उससे पहले गोश्त नहीं डालना। अब हम अपना इसमें डालकर सारे का सारा गोश्त इसकी 5 मिनट बुनाई करूँगी। मेरे पास ये 1.5 किलो चावल है, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं यखनी डाल दूँगी। इसमें मैं 4 ग्लास यखनी डालूँगी। आप इस रेसिपी को ईद उल फितर के मौके पे, ईद उल ज़ुहा के मौके पे भी बना सकती हैं, और घर में कोई पार्टी दावत वगैरह हो तभी बना सकते हैं इसको। जैसे इसको उबाला आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। जैसे ही पानी में उबाला आ जाए तो अब इसमें हम अपने चावल डाल देंगे। मेरे पास 2 किलो गोश्त था, 1.5 किलो चावल थे, तो इसके लिए मैंने 4 ग्लास पानी लिए हैं, ठीक है। इससे खड़े खड़े चावल बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं इसमें सारे के सारे चावल डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। देखिए जैसे पानी नीचे चला जाए तो अब हम इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसको दम लगाना है, ठीक है। और ये पुदीना डाल देंगे, ज़्यादा सारा पुदीना। और ये ज़ीरा, मेरा होममेड ये ज़ीरा है, ये इसका 1 चम्मच छिड़काव कर देना है। हल्की आंच कर देनी है। अब इसको हम कपड़ा लगाकर अब ये इसके ढकने के ऊपर पोना लगाकर तो इसको दम लगा देना है, ठीक है। कपड़ा लाजमी लगाते हैं, इससे जो चावल है ना खिले खिले बनेंगे हमारे। इसको सिर्फ 5 मिनट का दम लगाना है, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह चावल हमारे दम पे हैं। उतनी देर में मैं आपको चावलों के साथ दही का रायता बना के दिखाती हूँ कि दही का रायता किस तरह तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने ये दही लिया है, तो अच्छी तरह बीट कर लेना है। और इसमें ये ज़ीरा डालेंगे, भुना कुटा ज़ीरा, बहुत ही अच्छा हमारे घर का तैयार किया हुआ, ये साफ़ किया हुआ, मैंने साफ़ करके इसको रखा हुआ है पहले से ही। ये डालेंगे। अब इसमें मैं ये पुदीना धनिया सुखा के पहले से मैंने बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, ये डालूँगी। यानी कि मेरी किचन में सारे का सारा सामान होता है और मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। मुझे कुछ और ये नमक, सफ़ेद नमक है, ये हम 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा रायता हमारा रेडी हो गया। हर चीज़ किचन में जब मौजूद होती है तो आप घर में ही इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ये फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको चावलों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं आपको यखनी पुलाव डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है।
इसको ना साइड से निकालते हैं, साइड साइड से। देखिए कितना गजब का बना है, मज़े मज़े का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चावल भी खिले खिले बने हैं, ज़बरदस्त। गोश्त भी गल गया है, चावल भी खिले खिले रेडी हुए। माशाल्लाह हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हुआ है। इसके साथ मैंने ये रायता बनाया है, बहुत ही जल्दी रायता घर में ही आप तैयार कर सकती हैं, ज़ीरा डाल के, पुदीना डाल के। इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है, तो आप भी जब भी यखनी पुलाव बनाएं तो रायता ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर डाल के खाएँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है, और जब खाएंगे तो कितना टेस्टी होगा। इसको आप अपने घर में कोई भी दावत हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आप इसी मेरे तरीके के साथ आप तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करें, ख़ुद भी बनाएं। आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ईद उल फितर के मौके पे, ईद उल ज़ुहा के मौके पे और भी बहुत सारे मौक़ों पे आप ये यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।